भाई सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सुखप्रीत सिंह गुड इवनिंग। रुपेश गुड इवनिंग भाई। अक्षत गुड इवनिंग। रजत श्रेया सभी बच्चों को गुड इवनिंग। नमस्ते नमस्ते। तो आप लोगों ने को मैंने कुछ काम दिया था, दैट इज इरुडोफ के कुछ क्वेश्चन दिए थे। उसमें आप लोगों ने स्ट्रगल किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? हाँ, उसके मैंने आंसर्स नहीं भेजे थे जिससे आपको पता नहीं चलेगा। तो जिनके पास बुक होगी वो आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को ट्राई करके, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने उस लेवल के किए हुए हैं, तो कुछ तो आप कर सकते हैं। कुछ तो किया होगा आप लोगों ने। कितने क्वेश्चंस हुए? कुछ तो किया होगा, ट्राई किया होगा, तो कुछ तो क्वेश्चंस हुए होंगे आप लोगों से, है ना? बिल्कुल उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें से कुछ आप भी करिए, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चंस कराए हैं, तो आई थिंक बहुत सारे आप लोग कर सकते हैं। कुछ तो बने होंगे ना, 2 4 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, कुछ तो बने होंगे। ठीक है, जितना भी बना। क्या कुछ लोगों से, एक बच्चा कह रहा है एक भी नहीं हुआ। ट्राई करिए। एक क्यों नहीं हुए? एक से तो ज्यादा होने चाहिए थे। ठीक है, आप देखिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बुक जो आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये एडवांस ओरिएंटेड है। एडवांस ओरिएंटेड है, ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं करेंगे तो आप कहीं अच्छी जगह पे नहीं जा सकते। जेई मेंस का लेवल बहुत ही नीचे है, तो कोई जेई मेंस, लेकिन मैं अभी आपको जेई मेंस जेई एडवांस कोई बाइफरकेट मत करिए। सब करिए, जो नहीं होता है मुझसे सीखिए, है ना? बट ये बता दूं कि मतलब इससे बहुत ही बिलो लेवल आता है। बहुत ही बिलो लेवल आता है जेई मेंस में, जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, जो भी पढ़ रहे हैं उससे बहुत बिलो लेवल आता है। जस्ट लाइक डीपीपी, डीपीपी का जो लेवल है, तो एटलीस्ट डीपीपी जरूर करिए। भाई कम समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है, ये अब आपके ऊपर है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको। जो नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये आपकी परेशानी है, आप समझिए उसको क्या करना है। कौन सी गोली खाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, कौन सी गोली नहीं खाएंगे तो कम समझ में आएगा, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने अपार्ट फ्रॉम यूरोडोफ स्लाइड में भेजे थे, तो उसके सॉल्यूशंस पहले जान लेते हैं, फिर लास्ट में उसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन स्लाइड में गया था कभी ना कभी। ठीक है, क्या आप ये कर सकते हैं? ए पॉइंट मूव विथ रेस्ट विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन so that space average of the velocity is 4/3 times the time average। देखिए, मैंने आप लोगों को एवरेज का जनरल फॉर्मूला बताया था। ठीक है, एवरेज का आपको जनरल फॉर्मूला बताया था कि कोई भी एवरेज आपको लेना है तो आपको पता है, याद करिए क्या बताया था कि y अगर x का फंक्शन है, तो ये सब कराया जा चुका है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। तो y अगर x का फंक्शन है तो लिखा जाएगा y dx अपॉन में dx, एक्स आई टू एक्स एफ, है ना? एक्स आई टू एक्स एफ, यही तो बताया गया आपको। ये एवरेज का जनरल फॉर्मूला है। तो यहां पढ़िए ध्यान से क्या बोला जा रहा है। ये कोई बताएगा, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और रेस्ट से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
ठीक है। सो दैट स्पेस एवरेज ऑफ वेलोसिटी। स्पेस एवरेज का क्या मतलब होता है, ये बहुत बच्चों को दिक्कत कर रहा होगा। स्पेस एवरेज का मतलब हुआ दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। स्पेस एवरेज, स्पेस एवरेज का मतलब कि पार्टिकल, एक भाई साहब है उनको सिलेबस की चिंता आ गई, क्लास 11 में है अगर वो, तो उनको अभी से सिलेबस की चिंता आ गई, सिलेबस कब खत्म होगा। आपको बताया जा चुका है कि दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म होगा, तो अब आप सिलेबस पूछ रहे हो। पेन कॉपी लेके इसमें दिमाग लगाओ, ठीक है, सिलेबस की चिंता ना करो, हमारी हेडेक है। एक लास्ट में समरी कर दिया कीजिए, अरे इतनी फरमाइश, ये जो लड़का है ये प्रकाश, मतलब बिल्कुल भी, मतलब केवल आप यार बहुत अजीब कमेंट्स केवल करते हो यहाँ बैठ के, कुछ नहीं करते हो। समरी कर दीजिए सर, मुझे वो पढ़ा दीजिए, अरे सब पढ़ाया गया, तुम लेक्चर रिवाइज करके नहीं आ सकते, वो भी आपको मैं कराऊंगा। समरी कर दीजिए, और ये 11th का बच्चा है नहीं, ये यहाँ पे पता नहीं आप क्यों क्या करने आ रहे हो यार यहाँ पे। स्पेस एवरेज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट जो है स्पेस एवरेज जो है आपको निकालना है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ये विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट पहले फंक्शन बनाना होगा, फिर उसका हमें स्पेस एवरेज करना होगा, स्पेस एवरेज ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमें अगर स्पेस एवरेज है, मतलब मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तभी तो मैं इसका एवरेज निकाल सकता हूं, ठीक है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जेई मेंस का टेस्ट, जेई मेंस का टेस्ट आपका जो है 300 नंबर का होता है, 100 फिजिक्स, 100 केमिस्ट्री, 100 मैथ्स। आपको पैटर्न नहीं पता तो जान लीजिए, जिसमें से मैंने बताया था आपको कि 20 क्वेश्चन जो है सिंगल करेक्ट होते हैं, 20 इंटू 4 80 मार्क्स, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो होगा 5 क्वेश्चन, 5 इंटू 4 20 मार्क्स, वो हो जाएंगे इंटीजर टाइप। तो हर सेट में फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 और मैथ्स में 30, जिसमें 20 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे सिंगल करेक्ट, और जो 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप होंगे उसमें से 5 करने होंगे और 5 आपको जो है छोड़ने होंगे, ठीक है। ये सब सिलेबस देख लिया करिए भाई, ये सब यहाँ पे भाई बहुत टाइम बहुत कीमती है, फालतू टाइम के लिए यहाँ उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जो एक्चुअली पढ़ रहे हैं। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, उसी को हम कहेंगे स्पेस एवरेज। तो कभी भी स्पेस एवरेज की बात हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करोगे, अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, तो क्या आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। ये अपने पास है पार्टिकल, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है किसी s डिस्प्लेसमेंट पे, उसकी वेलोसिटी है v। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसके लिए, थर्ड इक्वेशन लिख सकते हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है तो v एज ए फंक्शन ऑफ x कैसे पता चलेगा, वो हो जाएगा अपने पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 0 2as। तो ये देखो वेलोसिटी आ गया √2as, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो एवरेज निकालने के लिए। तो v एवरेज स्पेस एवरेज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन v, और v किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ v ds लिखा जाएगा। जैसे यहाँ y x का फंक्शन था तो इसको लिखते थे इंटीग्रल y dx, तो v ds अपॉन में ds, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब कहां से कहां, 0 से कुछ जनरल s, है ना, जनरल s तक, ये भी 0 से जनरल s तक। अब आपको पता है v एज ए फंक्शन निकाल चुके हो, तो √2a बाहर कर लो, कांस्टेंट है, और √s इंटू डी एस, 0 से s अपॉन में ds 0 से s। तो v एवरेज आपको मिल जाएगा, स्पेस एवरेज, है ना, ये हम क्या निकाल रहे हैं, स्पेस एवरेज, ठीक है। तो स्पेस एवरेज आपको मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए √2a। जब इसको करोगे तो क्या आएगा, s की पावर 3/2, 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2
और ये हो जाएगा 0 से s, और नीचे भी आएगा अपना s, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 2√2a/3, 2/3√2a, और s की पावर 3/2 और s की पावर 10, तो ये 1/2, तो ये आएगा, ये हो जाएगा अपना स्पेस। ये समझ में आया सभी को? 2/3 और √2a, और ये s की पावर अपने पास क्या है 3/2, और ये s जब ऊपर ले जाओगे तो s की पावर 1/2, तो यहाँ पे 1/2 मतलब इसको अंडर रूट के साथ लिख दिया गया। ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को? तो स्पेस एवरेज मिल गया। अब इसी तरीके से तुम्हें क्या बोला है कि सो दैट द स्पेस एवरेज ऑफ वेलोसिटी इज 4/3 टाइम्स टाइम एवरेज। टाइम एवरेज, तो टाइम एवरेज आप निकाल सकते हो। टाइम एवरेज के लिए क्या नीड होगी? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब आप वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लोगे तो आप टाइम एवरेज भी निकाल सकते हो। तो टाइम एवरेज निकाल लेते हैं, पहले ये देख लीजिए सब लोग। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, ये हमारा स्पेस एवरेज है, मैंने बताया ना स्पेस एवरेज का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जब हम उसका एवरेज निकालेंगे तो स्पेस एवरेज कहलाएगा। ये अपना स्पेस एवरेज है। ये भी रूडोल्फ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये स्पेस एवरेज है। टाइम एवरेज क्या होगा? तो टाइम एवरेज के लिए आप क्या करोगे? टाइम एवरेज के लिए आपको टाइम एवरेज के लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या होगा भाई कि वेलोसिटी को किसका फंक्शन बनाना पड़ेगा? टाइम का। तो यहां पर आपके पास ये पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पे, है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। किसी टाइम t इक्वल टू t में ये पार्टिकल v से मूव करता है, तो v एज ए फंक्शन ऑफ t कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो v इक्वल टू क्या लिखोगे? at, ये तो आप लिख सकते हो। तो इसका टाइम का एवरेज क्या होगा? v एवरेज टाइम एवरेज क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन v dt होगा यहाँ पे। अब समझ गए ना, स्पेस एवरेज में जैसे v ds था, तो इस तरीके से यहां पर क्या होगा? v dt। मैंने आपको बताया कि स्पेस एवरेज का क्या मतलब होता है कि पार्टिकल स्पेस में जा रहा है और वो अपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा है। वन डायमेंशन मोशन है तो एक ही डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल चुका है, उसी का हम जब एवरेज लेंगे उसी को स्पेस एवरेज नाम दिया गया है। ठीक है, तो v dt अपने पास कितना हो जाएगा? 0 से t, और ये हो जाएगा dt 0 से t। तो अपने पास आ जाएगा v एवरेज टाइम एवरेज। अब v की वैल्यू कितनी है? 80, ए कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, t dt 0 से t अपॉन में dt 0 से t। अब इसको आराम से इंटीग्रेट कर लीजिए, तो a t²/2 और इधर t, तो ये आ जाएगा। बिना इंटीग्रेट किए भी हो सकता था, डायरेक्ट s से आप लिख सकते थे, तो a/2 dt, a/2t ये आएगा भाई, a/2t देख लीजिए। तो दिस इज योर टाइम एवरेज और स्पेस एवरेज आप निकाल चुके हो, लेकिन तुम्हें प्रूव करना है कि ये 3/4 टाइम्स होगा। तो यहाँ एक चक्कर फंस रहा है। वो चक्कर ये फंस रहा है कि अगर इतने ही टाइम में इसने s डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो ये टाइम को हटाना पड़ेगा। s को आप क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो हाफ at² लिख सकते हैं। तो t क्या आ जाएगा? √2s अपॉन a। तो आप इसको भी s के फॉर्म में कर दीजिए, तभी तो आप 3/4 या कुछ भी प्रूफ कर पाएंगे। दोनों तरफ s होना चाहिए, दोनों में a/2 √2s/a। तो कितना आ जाएगा देखो, √2 से √2 कैंसिल हुआ और ये √2 से √2, तो कितना आ जाएगा अपने पास? √s/a²। तो ये a ऊपर होगा, as अपॉन, और इधर 4 होगा तो ये 2, देख लीजिए,
a/2 अंदर ले जाइए तो a स्क्वायर अंदर जाएगा, तो a स्क्वायर से a जो है अपने पास जो आएगा वो a आएगा। 2 को अंदर ले जाइए तो 4, 4 का 2 यहाँ पे 2। तो v एवरेज जो हमने टाइम एवरेज जो है वो भी s के फॉर्म में निकाल दिया। ये टाइम एवरेज भी हमने s के फॉर्म में निकाल दिया, t के फॉर्म में निकाला था, t को इससे हमने t को रिप्लेस कर दिया s से, ये टाइम एवरेज। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इनका रेशियो लेना था, तो एक तरफ t रहेगा और एक तरफ s रहेगा, तो आप काट नहीं सकते और उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइम एवरेज है। अब आप इसका रेशियो लीजिए। स्पेस एवरेज आपके पास ये था 2/3 √2as, 2/3 √2as, और इधर था अपने पास क्या? √as। तो किसका किससे रेशियो लेना है, देख लीजिए एक बार। एवरेज, स्पेस एवरेज इज 4/3 टाइम्स ऑफ टाइम एवरेज। तो अब रेशियो अगर लिया जाए, ये था अपना स्पेस एवरेज अपॉन में टाइम एवरेज। टाइम एवरेज है √as/2, तो ये हो जाएगा v स्पेस एवरेज अपॉन में v टाइम एवरेज। बस कर लीजिए, यहां से देख लीजिए। √as से √as कैंसिल, √2 से √2 प्रूव हो गया, तो v स्पेस 4/3 आ गया। तो v स्पेस यही प्रूव करना था आपको। तो v स्पेस एवरेज इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ v टाइम एवरेज, यही प्रूव करना था। ठीक है, यही प्रूव करना था आपको। हाँ, ए कांस्टेंट है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने तो बता रखा है आपको डेरिवेशन में भी कि ए जब आपका कांस्टेंट रहेगा तो आप क्या करेंगे, ए जब आपका कांस्टेंट होगा तो आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया था ये, द कोन फॉलिंग विथ ए स्पीड v0 स्ट्राइक एंड पेनिट्रेट द ब्लॉक ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, कोई पैकेजिंग मटेरियल है, वो इस तरीके से जा रहा था और इधर से क्या हो रहा है, एक कोन उसको स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, जैसे ऑटोमेटिक मशीन है तो ये कोन है, ये कोन ऐसे है, ठीक है, और ये ब्लॉक्स ऐसे मूव कर रहे होंगे, उसी में ये आकर इसको पेनिट्रेट कर रहा है, ये इसको पेनिट्रेट कर रहा है। तो द कोन फॉलिंग विथ ए स्पीड v0 स्ट्राइक्स एंड पेनिट्रेट द ब्लॉक ऑफ पैकिंग मटेरियल, द एक्सेलरेशन ऑफ द कोन आफ्टर इम्पैक्ट इज दिस। तो जैसे ही ये इस पे आता है तो उसका एक्सेलरेशन, जब अंदर को पेनिट्रेट करता है तो उसका एक्सेलरेशन ऐसा है। आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो किसका फंक्शन है, g माइनस सी वाई स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ है कि वेयर c इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट एंड y इज द पेनिट्रेशन डिस्टेंस। y अपना क्या है, पेनिट्रेशन डिस्टेंस है। ठीक है, y अपना क्या है, पेनिट्रेशन डिस्टेंस। देखिए ये सब क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, जिनसे हो रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा मतलब वो कर रहे हैं, वो 2%, 10-5% चांस है। लेकिन अगर जो कर ले रहा है वो एडवांस में सेलेक्ट नहीं होगा, वो रैंक भी ले आएगा। अभी से इतना पढ़ाने के बाद अगर जो कर भी ले रहा है वो सेलेक्ट ही नहीं होगा, वो रैंक ले आएगा एडवांस में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपसे नहीं हो रहा है, देखिए ये मेरे इलिस्ट्रेशंस हैं तो ये सब बहुत भारी हैं, तो ये नहीं हो रहा है कोई इशू नहीं है, इसीलिए तो क्लास में कराया जाता है, आपको दिया जाता है कि आप थोड़ा स्ट्रगल करो। इसके बाद जो एक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं जेई मेंस में, है ना, उसके जब आप ये चैप्टर खत्म होगा तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करिएगा जेई मेंस के, देखिए आपसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जेई एडवांस के करिएगा, उसके क्वेश्चंस होंगे, तो आप उनको देखकर अपने आप को ये करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, नहीं हो रहा है तो यहाँ सीखिए, घर में दोबारा करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। ठीक है,
तो चलिए करते हैं। तो a इक्वल टू जी माइनस सी वाई स्क्वायर वेयर c इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट एंड y इज द पेनिट्रेशन डिस्टेंस। पेनिट्रेशन डिस्टेंस समझते हैं कि ये कौन धीरे धीरे जो है यहाँ पेनिट्रेट करेगा ना। पेनिट्रेट करने के बाद मान लीजिए अभी यहाँ पर है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पेनिट्रेट कर चुका होगा और पेनिट्रेट करके यहाँ पर आ चुका होगा। मान लो पेनिट्रेट करके कुछ ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसने कुछ वाई डिस्टेंस पेनिट्रेशन ले लिया। ये वाई डिस्टेंस का इसने, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो वाई डिस्टेंस का इसने पेनिट्रेशन ले लिया, तो ये ही वाई पेनिट्रेशन डिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे जैसे वाई चेंज हो रहा है देखिए, अब इसको रिटार्डेशन क्यों मिलेगा यहाँ पे, जब ये कोई चीज पेनिट्रेट होती है, ठीक है, जब ये पेनिट्रेट होगी तो उस पर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। अरे जब कोई चीज पेनिट्रेट होगी तो उस पर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। वो रेजिस्टिव फोर्स इसको क्या दे रहा होगा, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन दे रहा होगा। तो रिटार्डेशन अपने पास जो होगा वो इस तरफ होगा, और यही रिटार्डेशन आपको दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड ए आपको दिया हुआ है रिटार्डेशन, जो y का फंक्शन है, y स्क्वायर का फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ कोई काइनेमेटिक्स लगाने वाला काम मत सोच लीजिएगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल है। तो इफ द मैक्सिमम पेनिट्रेशन डेप्थ इज ऑब्जर्व्ड बाय ym डिटरमाइन द कांस्टेंट c। तो हमें कांस्टेंट c बताना है अगर ym जो है हमारा मैक्सिमम पेनिट्रेशन डेप्थ है। देखिए ये सब आपको बताया गया है, ठीक है, ये सब बताया गया है, लेकिन आपको सोचना शुरू करना है। आप मुझे बताइए कि ये कब तक जो है कब तक इसको पेनिट्रेट करता जाएगा, क्या कंडीशन होगी मैक्सिमम पेनिट्रेशन की, कोई बता पाएगा, बोलिए। मैक्सिमम पेनिट्रेशन जो होगा वो कोई बता पाएगा कि मैक्सिमम पेनिट्रेशन तक, मैक्सिमम पेनिट्रेशन तक के लिए क्या कंडीशन लिख सकते हैं। मैक्सिमम पेनिट्रेशन में वेलोसिटी जीरो होगी भाई, मैक्सिमम नहीं होगी। मैक्सिमम होगी तब तो अभी और पेनिट्रेट करेगा। वेरी गुड। मैक्सिमम पेनिट्रेशन में, मैक्सिमम पेनिट्रेशन के टाइम रिटार्ड होते 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 वो रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तो अब फिर हम कहेंगे कि ये अब पेनिट्रेशन जितना हुआ है उससे ज्यादा पेनिट्रेट नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन का मतलब y अपना v जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अब सभी बच्चों को, अब देखिए यहीं से आपको क्लू मिलना शुरू होता है कि सर क्या आपको ये नहीं बताया गया है कि एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ y अगर है तो आप v एज ए फंक्शन ऑफ y निकाल लो। मतलब एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। और जब y हमारा y मैक्स होगा, जब y हमारा y मैक्स होगा उस समय वेलोसिटी जीरो हो जाएगी पेनिट्रेशन की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या सिखाया था आपको, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, g माइनस सी वाई स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे, dv बाई dt नहीं, v dv बाई dy। y अपना डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, तो v dv बाई ds जैसे होता था वैसे ही v dv बाई dy लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू g माइनस सी वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अब आप dy को इधर ले जाओ और इंटीग्रेट कर लो, तो g माइनस सी वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा dy और ये हो जाएगा इस तरफ। तो जब देखिए, अब लिमिट अच्छे से रखिए, जब ये एकदम टच कर रहा था इसको, y जीरो था तो v कितना था, वो v नॉट था। जब y जीरो था, कोई भी पेनिट्रेशन नहीं था, तब अपना जो v था वो कितना था, v नॉट था। अब फिर बोला जा रहा है कि मैक्सिमम पेनिट्रेशन, तो मैक्सिमम पेनिट्रेशन मतलब y मैक्स हो चुका है, दिया हुआ है ym हो चुका है, तब वेलोसिटी क्या हो जाएगी यार, जीरो हो जाएगी। जब y अपना ym हो चुका होगा तो वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, जीरो हो चुकी होगी। ये सभी को क्लियर है। तो जब y अपना ym हो चुका होगा तो वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी। तो बस यहां से आप निकाल लीजिए, इंटीग्रेट करके आपको c मिल जाएगा। इस तरफ आएगा माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेट करके लिमिट रखिए। अब ये सब बहुत बार किया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, जी कांस्टेंट है बाहर हो गया, डी वाई का इंटीग्रेशन y, और ये हो जाएगा जीरो से ym माइनस c, ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3,
3 बाहर ले लीजिए, 0 से YM, ठीक है। तो बस, और ये हो जाएगा फिर माइनस V0²/2 इक्वल टू GYM, YM आपको दिया हुआ है, ये सब दिया है, माइनस CYM³/3, ठीक है। तो यहां से आप C निकाल सकते हैं, आप C यहां से निकाल लीजिएगा, C सॉल्व करके निकाल लीजिए। If the maximum penetration depth is observed to be YM, determine the constant C. तो YM आपको दिया है, C नेगेटिव लेना होगा ना, हाँ देखो मैं भूल गया, रिटार्डेशन हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये माइनस होगा यहाँ पे, ये ए नहीं है, रिटार्डेशन होगा, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, ये डी यहाँ माइनस होगा, ठीक है, इसीलिए माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ एक माइनस रहेगा और ये फिर प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, ठीक है। बट सी एलिमिनेट कैसे करोगे, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, YM के साथ ही आएगा, हाँ ठीक है, ऐसे लिख लो, CYM³/3, इसको इधर ले आओ, इक्वल टू GYM माइनस V0²/2, तो 2 इसको ऐसे कर लो, LCM ले लो इसमें इधर लाकर, और बाई में 2 ऐसे कर लो, ठीक है। इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया, CYM³/3 को, और इसको इधर ले गया, फिर LCM ले लिया, ये क्लियर है सभी को। तो यहां से आपको C निकालना था ना, तो C कितना आ जाएगा, 3/2 और नीचे आ जाएगा YM³, और ये पूरे में आएगा 2GYM माइनस V0²। इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, YM को अंदर ले जाके 3/2 2G/YM² माइनस V0²/YM³, तो ये फाइनल आंसर होगा, सी आपका ये आएगा। हो गया था, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये करना ही चाहिए था कि आपको इस तरीके के कितने क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए था, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा समझ लीजिए, यहां पे देखिए मिस्टेक हो गया था, ये रिटार्डेशन है ना, तो ये बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है, ये इसका केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, एक मिनट रुको देखते हैं, y जैसे जैसे बढ़ेगा, y जैसे जैसे द एक्सेलरेशन ऑफ द कोन आफ्टर इंपैक्ट इज दिस, ये मैग्नीट्यूड है कि इसमें साइन छुपा हुआ है, ये चीज देखने का है, ये चीज देखने का है कि इसमें साइन छुपा तो नहीं है, G-CY² है ना, तो यहीं से दिख रहा है यार, देखो इधर कि GC सब कांस्टेंट है, y जैसे जैसे बढ़ेगा, बोर्ड पे देखिए, y जैसे जैसे बढ़ेगा, सुनिएगा ध्यान से, y जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे ये क्वांटिटी बढ़ेगी और एक्सेलरेशन घटेगा, तो ये ऑलरेडी जो है ना रिटार्डेशन ही दे रखा हुआ है, ये ऑलरेडी रिटार्डेशन दे रखा है भाई, ठीक है, ये ऑलरेडी रिटार्डेशन दे रखा हुआ है, शायद समझ रहे हैं सब लोग, जो मैंने पहले किया था, इसमें ऑलरेडी साइन छुपा हुआ है, ये बात समझ रहे हैं आप लोग, y जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होगी बताओ, इस वैल्यू को देखो, y जैसे जैसे बढ़ेगा ये क्वांटिटी बढ़ेगी और एक्सेलरेशन फिर घटेगा, तो ये अपने आप रिटार्डेशन तो दे रखा है ना एक तरीके से, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें तुमने माइनस गलत कराया, इसमें ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये ऐसे ही रहेगा, और यहां पे ये V0 माइनस में रहेगा, तो इसमें साइन छुपा हुआ है पहले से,
यही सब छोटी छोटी चीज़ें आपको देखनी है अच्छे क्वेश्चन में। तो इसमें साइन रहेगा ऐसे ही, ये चलता रहेगा, और जब इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। और तो कोई चेंज नहीं है, देख लीजिए एक बार सब लोग, ये इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये क्लियर है सभी को? तो इस पे साइन ऑलरेडी है, विथ साइन है, मैं लिख दे रहा हूं, ये ऑलरेडी विथ साइन है, विथ साइन है ये। और क्यों है आपको बताया मैंने, ये क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ेगी ये घटेगा। ठीक है, अब ठीक है भाई, अब देख लो, ठीक है। इसमें हाँ, इसमें एलसीएम भी ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें एलसीएम भी ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ, टाइम टू टाइम वाई डिक्रीजिंग नहीं है, वाई इंक्रीजिंग है। पेनिट्रेशन डेप्थ है ना, ये देखो यहां से ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसका वाई बढ़ रहा है, घट कहां रहा है वाई, पेनिट्रेशन डेप्थ बढ़ रहा है भाई, पेनिट्रेशन वाई इंक्रीजिंग है। तो वाई इंक्रीजिंग है तो वाई स्क्वायर इंक्रीजिंग है, तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, तो जी कांस्टेंट है, तो ये क्वांटिटी घट रही है, तो सही है। रिटार्डेशन दे रखा हुआ है, ऑलरेडी रिटार्डेशन दे रखा है। तो y इज नॉट डिक्रीजिंग विथ टाइम, y इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। y जो है आयुष इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो आलोक तुम्हारा आंसर, उन्होंने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सभी को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था एक, ए बुलेट इज फायर्ड हॉरिजेंटली ऑन ए फिक्स वुडन ब्लॉक ऑफ लेंथ एल। एक वुडन ब्लॉक है ये, ठीक है, इस वुडन ब्लॉक से फिक्स है, ये नहीं कि ये भी मूव कर रहा है, ये फिक्स है। वुडन ब्लॉक इज फिक्स, वुडन ब्लॉक इज फिक्स, ये मूव नहीं कर रहा है, वुडन ब्लॉक इज नॉट मूविंग, ये अपना फिक्स है, वुडन ब्लॉक फिक्स है। ठीक है, इट पेनिट्रेट्स द ब्लॉक, तो एक बुलेट यहां से इस इंटर करती है और यहां से एग्जिट करती है, पेनिट्रेट करने के बाद बाहर निकलती है। अरे यार, डायरेक्शन की बात क्यों कर रहे हो? वहां पे वेक्टर नहीं है मेरे भाई, अभिज्ञान डायरेक्शन नहीं है कि आप y माइनस जे कैप, यहाँ पे वन डायमेंशन मोशन है, तो हमें वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, हम वेक्टर नहीं लिख रहे हैं, वन डायमेंशन मोशन में हम कहाँ ही वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो वो माइनस जे कैप प्लस जे कैप की जरूरत नहीं है वहां, क्योंकि आपको पता है कि अगर y माइनस जे कैप है तो a भी जो है माइनस जे कैप में है, तो ये वन डायमेंशन में आपको नहीं सोचना है कुछ डायमेंशन वेक्टर को लेके। फिक्स वुडन ब्लॉक ऑफ लेंथ एल एज सोन इन द फिगर, इट पेनिट्रेट द ब्लॉक एंड इमर्जेस फ्रॉम इट्स बैक फेस विथ वेलोसिटी v नॉट बाई ईटा, विथ वेलोसिटी v नॉट बाई ईटा, वेर ईटा इज ग्रेटर देन 1। ईटा या n मान लो, आप इसको ईटा नहीं पढ़ पा रहे हो तो n मान लो, n अपना ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जब ये इंटर कर रही है तो v नॉट से कर रही है, और जब बाहर जा रही है तो v नॉट बाई ईटा हो जा रही है, और ईटा जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये घट जा रही है, बुलेट की वेलोसिटी पेनिट्रेशन के बाद घट जाएगी। क्यों घटेगी ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी चीज अगर यहाँ पेनिट्रेट कर रही है तो आपको पता है कि इसका कुछ फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे रजिस्टिव फोर्स लगेगा ना, एफ रजिस्टिव, और इस एफ रजिस्टिव फोर्स के वजह से इस बुलेट को क्या मिलेगा, एक रिटार्डेशन। वेलोसिटी तो इधर होगी बट रिटार्डेशन आपका मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब आपसे बोला जा रहा है कि n एक कोई कांस्टेंट है जो ग्रेटर देन 1 है, n कोई कांस्टेंट है जो ग्रेटर देन 1 है, तो v नॉट से जैसे v नॉट बाई 3 हो जाना, v नॉट से v नॉट बाई 5 हो जाना, तो v नॉट बाई 3 या v नॉट बाई 5 ना देकर उन्होंने जनरल n दिया है या ईटा दिया है, कि v नॉट से वो क्या हो गया, v नॉट बाई ईटा, ईटा इज ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे 1 2 5 7 कुछ भी हो सकता था वो, तो वो जनरल दिया गया है।
रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ब्लॉक अगेंस्ट पेनिट्रेशन इज, अब आपको ये बता रहा है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है वो किस नेचर का है। जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है पेनिट्रेशन का, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा है वो किस नेचर का है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हर मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी, हर मोमेंट पे जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है अपना रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी हर मोमेंट पे बदल रहा है क्योंकि एक रिटार्डेशन है, तो हर मोमेंट पे बुलेट की वेलोसिटी पेनिट्रेशन के टाइम बदल रही होगी। तो जो भी उसकी वेलोसिटी होगी आपको क्या करना होगा, आपने ये सीखा कि अच्छा इसका जो रिटार्डेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी मतलब वी स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको बताना है फाइंड द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन। तो मान लेते हैं कि जब ये इंटर कर रहा था तो टी इक्वल टू 0 था, जब ये एग्जिट कर रहा है तो ये टी इक्वल टू टी है, तो हमें यही टी फाइंड करना है। और एंट्री और एग्जिट के टाइम में इसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एल डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो पहली बात तो यहां एक चक्कर ये फंस रहा है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पे हम हटाएंगे तो यहां लिखेंगे हम माइनस के वी स्क्वायर, यहां लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो वी स्क्वायर अपना बढ़ रहा है, यहां तो घटना और बढ़ने का इसमें साइन तो है नहीं जैसे वहां था। ठीक है, तो अब आप यहां पे a इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर, माइनस के क्या है, ये मैंने अपनी मर्जी से माना है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये हमने माना है। ठीक है, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, रिटार्डेशन। वहां रिटार्डेशन में साइन छुपा हुआ था भाई, समझ गए होंगे सब लोग, यहां पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पे ये चीज पूरी पॉजिटिव ही चीज बता रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हमें, अब आपको ये देखना है कि हमें लिमिट किसका पता है। जब ये t इक्वल टू 0 पे था यार, तो यहां पर देखो दो चीजें हैं, एक तो हमारा k भी अननोन है और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि ये x इक्वल टू 0 है, मान लो यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे इंटर किया, और जब ये बाहर निकलता है तो x इक्वल टू l है। तो ये दोनों साइड की लिमिट हमें पता है, दोनों साइड की लिमिट हमें पता है। तो यहां से हम वो जो k है कांस्टेंट वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इनिशियल वी नॉट भी पता है, वी नॉट बाई ईटा भी पता है, और x इक्वल टू 0 पे वी नॉट है, x इक्वल टू l पे वी नॉट बाई एन है या ईटा है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सही बोल रहे हो। तो कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाला, क्योंकि हमें लिमिट किसकी पता है, डिस्प्लेसमेंट की। यहाँ x इक्वल टू 0 पे वी नॉट, x इक्वल टू l पे वी नॉट बाई ईटा। तो आप लोगों को यहीं से ये क्लू मिलता है कि सर इसको v dv बाई ds करिए। तो v dv बाई ds माइनस के वी स्क्वायर, तो यहां से हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी निकाल देंगे। ये v से एक v कैंसिल करो तो हमारे पास dv आ गया, dv बाई वी इक्वल टू माइनस के ds। देखिएगा सब लोग, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जब s अपना 0 था तब ये कितना था, v नॉट था। जब s अपना l हो गया था तो ये कितना था, v नॉट बाई ईटा। ये क्लियर है सभी को कि नहीं, पहले ये देखिए। ठीक है, तो v नॉट से v नॉट बाई ईटा करेंगे तो यहां 0 से l करेंगे, तो अब आप यहां से क्या कर सकते हो, k निकाल सकते हो। k निकाल लो यहां से, दोनों की अपर लिमिट पता है, ये होगा, याद है dx इंटीग्रेशन dx अपॉन x, सभी को पता है क्या होगा, ln x। तो बस यहां पे लिखिए ln v, लोअर लिमिट v नॉट, अपर लिमिट v नॉट बाई ईटा। ईटा नहीं, आप n मान लीजिए, जो आपको करना है, माइनस के, ये s हो जाएगा 0 से l। तो अपर लिमिट होगा ln v नॉट बाई ईटा माइनस ln v नॉट।
इक्वल टू माइनस के एल, एस के जगह पे एल। अब ये आ जाएगा एल एन ए बाई बी, तो एल एन वी नॉट बाई ईटा अपॉन वी नॉट इक्वल टू माइनस के एल। तो हमें के चाहिए था, तो के कितना आ जाएगा यहां से, के आ जाएगा माइनस, जब एडजस्ट करोगे तो एल एन ए बाई बी एल एन बी बाई ए हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, के क्या आ जाएगा अपने पास, 1/L, 1/L एल एन वी नॉट अपॉन वी नॉट बाई ईटा। उल्टा कर देंगे, माइनस एडजस्ट कर दिया, ये माइनस जब यहां पे लाओगे तो एल एन ए बाई बी एल एन बी बाई ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पे के एल डिवाइड होगा। वी नॉट से वी नॉट कैंसिल करिए, ऊपर ले जाइए, तो 1/L एल एन ईटा। ये के कांस्टेंट हमें जो नहीं दिया हुआ था कि वो किस जो प्रोपोर्शनल है, जो वो प्रोपोर्शनल है के तो कोई जनरल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, वो दिया नहीं था क्वेश्चन में, आपको दिमाग लगा के वो निकालना था पहले डेटा से। पहला डेटा इसीलिए दिया था कि x इक्वल टू 0 पे वी नॉट और x इक्वल टू एल पे वी नॉट बाई ईटा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, 1/L एल एन ईटा। ये क्लियर है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ पेनिट्रेशन अब निकालना है। तो अब हम टाइम ऑफ पेनिट्रेशन निकाल सकते हैं कैसे, हमें इसी एक्सेलरेशन को क्या लिख देना होगा, बताइए, इसी एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी टी। इसी एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं अब, dv बाई डी टी, और हम वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। तो ये जल्दी से करके बताओ आप लोग, dv बाई डी टी, इसका आंसर बताओ जल्दी से। अब इसको dv बाई डी टी करके इंटीग्रेट करके आंसर बताओ। तो वी नॉट को कैंसिल तो कर दिया भाई, तभी तो 1/L एल एन ईटा लिखा है, वी नॉट कैंसिल कर दिया है। मुजातबा, ये मुजातबा, आप आंसर बताइए भाई, आपको काफी इजी लग रहा है ये, तो इसका आंसर बताइए, नेक्स्ट वाला इसका आंसर बताइए। नाम कौन सा रखे हो यार, मुजातबा सही नाम है कि अपने से यहां ऐसे ही सूडो नाम है। तो आपको इससे हार्ड लेवल चाहिए तो पहले ये कर लो, इसका आंसर बता दो, मुजातबा। ओके ओके, तो मे बी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ आपका नाम, सही से आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। खैर जो भी है, आंसर बताओ। dv बाई डी टी, भाई एससीवी तुम्हें खुद करना है, इस लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं कि एससीवी आप खुद से करोगे, काहे परेशान हो। ठीक है, तो अब आगे करते हैं, बहुत बच्चों ने कर लिया। अब इसी ए को अब टाइम निकालना है, तो ए इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख देंगे क्या, डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है, डीवी को इधर ले आओ, ये वी स्क्वायर, मतलब करना नहीं चाह रहे हो, कुल मिला के जो नहीं करना चाह रहे हैं उन्हीं से नहीं हो रहा है। क्या ये सब नहीं पता आपको कि ए एज ए फंक्शन ऑफ वी है, तो हमें वी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालना है, तो इसको डीवी बाई डी टी कर देंगे। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी। अब हमें वो टाइम चाहिए जब ये बाहर निकल चुका था, तो बाहर निकल चुका था तो वेलोसिटी थी वी नॉट बाई एन, और k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बाद में यूज कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन वी। पेन कॉपी चलाना नहीं चाह रहे हैं वो बच्चे जो कह रहे हैं कि नहीं हुआ, माइनस के टी। और अगर वो नहीं कर पाएंगे तो भाई सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर उनको जो है प्राइवेट कॉलेज या एनी हाउ जैसे तैसे जेई मेंस में, वो भी रैंक नहीं, बस सिलेक्शन, उन्हीं पे बस
उन्हीं उतने दूर तक ही वो दूरी तय कर पाएंगे। यहां पे अगर आप v की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस ईटा, अपर लिमिट करो, अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट करोगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन ईटा वी नॉट। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, 1 अपॉन वी नॉट अपर लिमिट। ठीक है, तो ये वी नॉट एन ऊपर चला जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और v का वी नॉट, यहां तक सभी को क्लियर। फिर माइनस के टी, तो t आ गया ना अपने पास, t कितना आ गया, -1 बाई के, -1 बाई के माइनस ईटा अपॉन वी नॉट प्लस 1 अपॉन वी नॉट। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो t क्या हो जाएगा, एलसीएम सेम है, माइनस एडजस्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा, ईटा -1 अपॉन के वी नॉट, ये आंसर होगा। अब k की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, उसको पुट कर दीजिए, है ना। k की वैल्यू हमने निकाली है पहले वाले इंफॉर्मेशन से, देखिए 1 अपॉन एल एल एन ईटा, तो ये था 1 अपॉन एल एल एन ईटा, एल ऊपर चला जाएगा तो t फाइनली आएगा एल अपॉन वी नॉट ईटा -1 अपॉन एल एन ईटा, तो दैट इज योर टाइम। ये आंसर होगा, बाकी बच्चे मैच करिए, यही है आंसर सॉल्व करने के बाद। वन अपॉन वी एल एन ईटा, 1 अपॉन वी, आप लोगों ने के की वैल्यू नहीं डाली क्या, के की वैल्यू डालने के बाद एल एन का टर्म आएगा ना, तो 2 एल एन ईटा आ रहा है क्या, वी नॉट तो रहेगा ना, इंटीग्रेशन में देखो v की पावर -2 ऊपर ले जाओ, ये ऐसे किया गया है, v की पावर -2 dv। अब ये भी आपको दिक्कत हो रही है, तो यहां आ जाएगा v की पावर -1 अपॉन -1 वी नॉट अपॉन वी नॉट बाई ईटा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन वी नॉट अपॉन ईटा, यही तो किया गया है। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया गया है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, है ना, तो वो ईटा -1 ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन वी नॉट। सही है, तो यहां से आपके पास फिर तो सॉल्व कर दिया गया है, सिंपल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी शायद दिया ही था, ये कर लिए होगे। ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। ये तो हो चुका है क्वेश्चन ना, ये हो चुका है आई थिंक, आप लोग बताओ। इफ टोटल टाइम elapsed इज t सेकेंड इवैल्यूएट, हाँ ये हो चुका है, बिल्कुल ये हो चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर लिया है हम लोगों ने। ये क्वेश्चन कर लिया है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ए पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ, एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो रहा है, वेर ए एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द डिस्टेंस एस ट्रांसवर्स बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम टी। तो टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपको बताना है। द एंगल बिटवीन पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, देखिए भाई आप लोग जो है ना अच्छे से इसको करिए, जिनसे नहीं हो रहा है मैं बार बार बोल रहा हूं यार, आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हो, सर बहुत टफ है, वेरी हार्ड, ये सब क्या मतलब,
आप इसको अच्छे से करिए और घर में फिर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लर्न करना है तुम्हें, तुम्हें लर्न करना है। मैं भी स्टूडेंट रहूंगा तो मुझे भी जो पढ़ाया जाएगा तो 10 बार करके सीखूंगा इसको, ठीक है। तो आपको ये अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, आपको इजी क्वेश्चंस भी अभी कराए गए लास्ट सेक्शन में, ग्राफ के इजी टफ सब कराया जाएगा। कभी कभी सेशन टफ रहेगा, कभी आपको इजी रहेगा, सब कुछ कराया जाएगा। आपको सब सीखना है और जहां तक आप कर पा रहे हो वहां तक करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉइंट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ। आपको तो खुश होना चाहिए यार कि आप जो है ऐसे ऑनलाइन में ये सब कंटेंट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है जो टीचर यहाँ ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। बाकी जगह आपके पास है, आप जाके देखो कि ऑनलाइन में किस टाइप की टीचिंग होती है। थोड़ा सा बताया, जेई मेंस के 2-4 पीवाईक्यू कराया, आगे बढ़े, ठीक है। तो ये कोई ये नहीं है आपको अपना अभी आप तो, और आपके लिए मैं क्यों ज्यादा जो है उत्साहित रहता हूं, क्योंकि आप जो है अभी एकदम जो बोला जाए आप वो कर लोगे। आप लोग तो चीता हो मेरे, जो बोला जाएगा वो आप कर लोगे भाई। अभी आप यही 12th में होते या 12th पास में होते तो मैं बोलता है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है छोड़ दो, केवल जेई मेंस की तैयारी करो। लेकिन अभी से आप अपने आप को कंस्ट्रेन में डाल लेंगे तो जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। और जो एक चीज और जान लीजिए कि जो केवल जेई मेंस का टारगेट लेके चलेगा ना वो सेलेक्ट भी नहीं हो पाएगा। जो जेई एडवांस का टारगेट लेके चलेगा वो कम से कम जेई मेंस में तो अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो पाएगा, ठीक है। आपके पास और भी दुनिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। आप यहां का जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हो, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इन माई सब्जेक्ट, इन एवरी सब्जेक्ट, आप जाके देखो और कंपेयर करो जो कंटेंट आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और रियल टीचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपका 5 मिनट भी जाया नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। चाहे वो हो चाहे मैं हूं, कोई भी टीचर यहाँ रियल टीचिंग करता है, जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास। वहां पे कोई बकवास कहानी, चुटकुले, जोक्स कुछ नहीं चलते। तो मुझे लगता है कि बच्चे जो टिके हुए हैं वो बहुत सीरियस बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं बहुत सारे। तो आई थिंक उनको तो मैं, उनके लिए तो मैं इनजस्टिस नहीं करूंगा। तो पॉइंट मूव इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई को आप देख रहे हो कि जो इसका एक्स और वाई है, ठीक है, जो एक्स और वाई है, अभी जब आप कुछ चैप्टर्स पढ़ लीजिए आपको पता नहीं है कि एडवांस का लेवल कितना हाई है। मैथ्स में और फिजिक्स में खासकर एडवांस का लेवल जो है कितना हाई है। अगर आप उन चीजों से फेमिलियर नहीं होगे ऐसे क्वेश्चन से तो आप बिल्कुल पेन नहीं चला पाओगे, ठीक है। तो अभी से आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप तो अभी नए नए हो, तो आपको कोई जैसा आपको ढाला जाएगा आप ढल लोगे, है ना। यही अभी चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, 12th में आपको कर दिया जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस इंटरेस्ट रखो, हिम्मत रखो और सीखो इन सब चीजों को। घर में इसको फिर से करोगे, आपको अच्छा लगेगा चीजों को करने में। तो ये पॉइंट मूव इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, वेयर ए एंड ओमेगा आर पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो देखिए आपसे क्या क्या पूछा है, डिस्टेंस एस, डिस्टेंस पूछा है, इसका ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस पूछा है, ट्रांसवर्स बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम टी, तो इट इज आस्किंग फॉर डिस्टेंस। द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर अब मैं आपको बोलता हूं कि ये इसको देखकर आप ये समझ पा रहे हो कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, इतना तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो किसी जनरल टाइम एक्स कॉमा वाई पर ये पार्टिकल यहां पे रहा होगा और ये टी इक्वल टू 0 पे मान लो ओरिजिन पे रहा होगा, क्योंकि आप टी इक्वल टू 0 पे जरा चेक करो कहां पर था। टी इक्वल टू 0 पे यहां पे 0 पुट करो तो इतना तो सभी बच्चे जानते हैं कि साइन 0 0 होता है, ठीक है। ओमेगा, ओमेगा इज ए कांस्टेंट लिखा हुआ है, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। ओमेगा जो है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्लियर कट क्वेश्चन में लिखता है, जैसे ए और बी कांस्टेंट होते हैं तो इन्होंने बस एक कांस्टेंट लिख दिया है ओमेगा। ओमेगा को आपको कांस्टेंट माना है, ठीक है, एक कांस्टेंट है वो। तो यहां पर अगर आप आते हो एक
एक्स कॉमा वाई पे। तो आप मुझे बताओ कि टी इक्वल टू जीरो पे एक्स भी जीरो है। देखो साइन जीरो जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो वाई भी वन माइनस वन जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो पे मतलब अपना पार्टिकल यहां पे रहा होगा 0,0 पे, और किसी टाइम t इक्वल टू टी पे पार्टिकल यहां पे रहा होगा। मानते हो कि नहीं? तो आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस बताओ। तो पहले तो ये देखिए कि ये कैसा मोशन कर रहा है, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है या कैसा मोशन कर रहा है। इसका लोकस निकाल सकते हैं, लोकस से आपको आइडिया लगेगा। इसका लोकस निकालना सिखाया था। लोकस जैसे ही बोला जाए मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x, याद करो यही तो बताया था। अप्रोच क्या बताया था, लोकस का मतलब क्या बताया था, y एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x, आपको x कितना दिया था, a साइन ओमेगा टी, और y कितना दिया हुआ है, a वन माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहां से आप साइन ओमेगा टी क्या लिख सकते हो, x बाई ए, और वन माइनस कॉस ओमेगा टी क्या लिख सकते हो, y बाई ए, और कॉस ओमेगा टी क्या लिख सकते हो। आप बोलोगे क्यों आप साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी निकाल रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे y और x में एक रिलेशन निकालना है, तो मैं टाइम को एलिमिनेट मारूंगा। ओरिजिन पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पुट करो यहां पे, यहां t को जीरो पुट करो तो साइन जीरो जीरो तो x जीरो हुआ, यहां t को जीरो पुट करो तो ये कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो वन माइनस वन, वाई जीरो नहीं होगा, बताओ। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो जब पुट करोगे तो ये वन होगा, तो वन माइनस वन जीरो, यहां t जीरो पुट करोगे तो x जीरो। तो ओरिजिन से ही पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है भाई, पार्टिकल जो है ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा है। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, कॉस जीरो वन होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इसका लोकस देखते हैं तो इसका लोकस आपके पास क्या मिलने जा रहा है, इसका लोकस अपने पास कितना आ जाएगा देख लो। हाँ, मैं कह रहा था मैंने कॉस ओमेगा टी निकाल दिया, साइन ओमेगा टी, और मुझे टी को एलिमिनेट करना है। तो सभी बच्चों को यहां पे चमक रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। तो आप क्या लिख सकते हो यहां से, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखो लोकस मिल गया, एक्स वाई में रिलेशन ओपन भी कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू वन, ऐसे लिख सकते हो। और देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई को वाई माइनस ए भी लिख सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर है तो उससे साइन में कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये जो है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो ये जो है अपने पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है, ये सर्कुलर सर्कल में घूम रहा होगा। सर्कल की इक्वेशन होती है, मान लो ये है ये है सर्कल और इसका सेंटर 0,0 पर है, तब लिख, और ये इसका रेडियस r है, तो लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ y माइनस ए है, इसका मतलब इसका इस सर्कल का सेंटर जो है 0,a पर है, इस सर्कल का सेंटर अपना 0,a पर है, ऐसे है। मैं अलग बना देता हूं, तो ये कोनिक सेक्शन में आप पढ़ेंगे खैर। तो यहां से आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगा कि इसका ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? x इक्वल टू वाई कहाँ है भाई, x इक्वल टू वाई नहीं है, x इक्वल टू वाई कहाँ आ रहा है, एक साइन ओमेगा है कॉस ओमेगा है, y नहीं आएगा, x और y में ये रिलेशन होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो अब आपको इसका लोकस का भी आइडिया लग गया। लोकस आपका कैसा होगा देखिए, तो आप इन सब क्वेश्चन से बहुत चीजें सीखेंगे, बहुत अप्रोच आपका
खुलेगा। आप ये, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपसे बनेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट इससे आप लर्न बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके पास था, मैं कह रहा था कि एक्स स्क्वायर जो आपके पास लोकस आया था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही था। तो मैंने कहा आपको कि ये सर्कल होगा और सर्कल में भी यहां पर इसका सेंटर होगा। जनरल जो होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, जान लीजिए कभी जरूरत पड़े, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ऐसी इक्वेशन है तो हम बोलते हैं कि इसका ये सर्कल है और इसका जो सेंटर होगा ये रेडियस आर होगा और इसका जो सेंटर होगा वो एच कॉमा वाई पर होगा, एच कॉमा के पर। ये है यहां पे कहीं पे इसका ये एच कॉमा के पे इसका क्या होगा, एक्स माइनस एच, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है सेंटर का और ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस ये जनरल है सर्कल की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप आगे पढ़ेंगे इस पे कोनिक सेक्शन में। तो अब यहां से आप x जो है, h जो है अपना क्या हो जाएगा, 0 है और यहाँ पे y k की वैल्यू a है, तो एक तरीके से सर्कल है। तो ये बनेगा 0 कॉमा ए इसका सेंटर और ये ऐसा मोशन कर रहा होगा, इस तरीके से ऐसा मोशन कर रहा होगा। ठीक है, अब आपसे कब पूछा है, कब पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आप बता दो, कब पूछा है, देखिए फाइंड द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय पॉइंट ड्यूरिंग, किसी जनरल टाइम टी में पूछा है। मैंने ये चीज पूछा नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा बताया है, मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बताया है, आपसे पूछा नहीं था ये सब चीज। द एंगल बिटवीन द पॉइंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, तो आप यहां से डायरेक्ट इसका पोजीशन वेक्टर लिख के भी बता सकते थे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस पूछा गया है। तो डिस्टेंस पूछा गया था, द डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम टी, तो टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रांसवर्स किया है जनरल, वो आपको बताना था। तो मैंने अभी आपको लोकस ये सिखाया कि इसका लोकस कुछ ऐसा होगा, ये सर्कल में होगा लोकस इसका पूरा, ऐसे ऐसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब आपसे जो सेकेंड पार्ट है, आई थिंक वो यहां से आपको कुछ मिल रहा है आइडिया कि द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो ये तो आप लोग कर सकते हो। लास्ट स्टेप में ए कहां से आया, यहां पे मैंने ये देखो ना, ए यहां से कॉमन निकाला है, ए स्क्वायर इधर आ गया है, तो ये सर्कल यहां से सॉल्व किया है, देख लीजिए एक बार सब लोग। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट तो ज्यादा आसान है, एंगल बिटवीन पॉइंट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आपको डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम टी निकालना है। तो पहले आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, इसका ये एक्स्ट्रा चीज बताया मैंने, बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट से होगा, बहुत बढ़िया। आप पहले जो है ये जो मैंने लोकस की बात करी है, बस आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताया है, लोकस की जो बात करी है वो एक्स्ट्रा है। यहां तक सॉल्विंग सही है भाई, गलत तो नहीं है, इक्वेशन यही बन रही है। ठीक है, इक्वेशन यही बन रही है। तो लोकस का आइडिया आपको लग गया। लोकस पूछा नहीं था, ऐसे आपसे पूछा नहीं गया था लोकस, ठीक है, बस लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बता दिया कि कहीं लोकस भी पूछा जाए तो आप बता सकते हो। लोकस इसका कुछ ऐसा बन सकता है। ठीक है, ऐसा लोकस बन जाएगा। ठीक है, यहां से चलना शुरू होगा ये एक्स कॉमा वाई पे, खैर इसकी जरूरत नहीं थी। अब आ जाओ यहां पर कि हमें वेलोसिटी निकालना है, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी दे रखा हुआ है, तो इसको हम vx निकाल सकते हैं, इसका dx बाई dt से कितना हो जाएगा बताओ, a साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा
कॉस ओमेगा टी। और याद करो मैंने ऐसा डिफरेंशिएशन बताया था आपको, साइन के एक्स क्या बताया था, इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कॉस के एक्स। याद आ रहा है सभी बच्चों को? एक्स के कोविशेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, ए माइनस वाई के होल स्क्वायर को वाई माइनस ए कर दिया है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं यार, मैं परेशान हो, ए माइनस वाई के होल स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस ऑफ ए वाई माइनस ए, इसमें माइनस कॉमन लीजिए, और वाई माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्या दिक्कत है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो वाई माइनस ए नहीं लिख सकता इसको मैं, ये साइन तो आपका, अरे परफेक्ट स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव तो वही हो जाएगा यार, इसमें क्यों परेशान हो इतना। ठीक है, तो यहां पे अपने पास वी एक्स आ गया, वी एक्स कितना हो गया, वी एक्स हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दिख रहा है सभी बच्चों को? अगर इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का फिर से क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा फिर मल्टीप्लाई होके ऐसा बन जाएगा। तो यहां से आपने एक्स से वी एक्स निकाल दिया और ए एक्स निकाल दिया। ठीक इसी तरीके से y का निकाल लो, y था ए वन माइनस कॉस ओमेगा टी, यही था ना y। अब मैं क्वेश्चन पे आ गया, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अब हम लोग। y इक्वल टू ए वन माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ए वन माइनस कॉस ओमेगा टी। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी टी, ये वी वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कांस्टेंट ए जीरो माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी और माइनस के साथ, तो यहां प्लस हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए, ए का जीरो हो गया, माइनस ए कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, तो माइनस और ये माइनस प्लस और एक ओमेगा बाहर, इस वाले फॉर्मूले से सभी को क्लियर होगा। फिर ए वाई क्या होगा, डी वी वाई बाई डी टी, कितना आ जाएगा अपने पास, फिर से ए ओमेगा साइन ओमेगा का कॉस ओमेगा टी है ना, और फिर ओमेगा एक और बाहर निकलेगा, तो ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो आपने वी एक्स वी वाई भी निकाल दिया। अब आप एक जनरल वी वेक्टर लिख सकते हो। व्हाट इज योर वी वेक्टर, इट इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स आपने निकाला हुआ है, वो है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, प्लस वी वाई क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो वी एक्स हो जाएगा अपने पास कितना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, है ना। इसका एक और मेथड बताऊंगा अभी, वी वाई हो जाएगा अपने पास ए ओमेगा, वी वाई कितना हो जाएगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। दिख रहा है सभी बच्चों को? तो वी कितना आ गया, ए ओमेगा बाहर ले लो, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये वी वेक्टर आ गया। इसी तरह से एक्सेलरेशन वेक्टर लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिख लीजिए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिख लीजिए और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, आपको एंगल मिल जाएगा। आपको दिखेगा ये परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखेगा, मतलब ए और वी परपेंडिकुलर दिखेंगे। आप देख लीजिए करके, यहां से आप जब करेंगे तो ए आएगा, ए ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और ए एक्स है माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, है ना, और ये हो जाएगा अपना प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर तो आपका बाहर हो गया, कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ये आपको एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया। दिख रहा होगा सभी लोगों को, जो मेरे साथ कर रहे हैं, पेन चला रहे हैं, उन्हीं को मजा आएगा, तो बाकी लोगों को लगेगा कि क्या हो रहा है। ये ए है और ये अपना वी है, आराम से देख लीजिए सब लोग, जैसे वी था वैसे ही हमने ए लिखा, ए एक्स आई कैप, है ना, प्लस ए वाई जे कैप। दिख गया सभी बच्चों को?
ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, ये देखिए ना, ए एक्स में ओमेगा स्क्वायर है, इसको जब हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का साइन हो जाएगा और एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ओमेगा फिर मल्टीप्लाई होगा। डिफ्रेंशिएशन का रूल सामने लिखा हुआ है। ये बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तो ये सब क्वेश्चन तो भारी लगेगा ही। तो ये v और a अपने पास है। अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, v डॉट a करके देखिए आप, v डॉट a करिए, ये दोनों आपको परपेंडिकुलर नजर आएंगे, करके देख लीजिए। v डॉट a करके देख लीजिए, आपको ये परपेंडिकुलर नजर आएंगे। v डॉट a आपको जीरो नजर आएगा, नल वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल जीरो होगा, v परपेंडिकुलर टू a होगा। तो सेकेंड पार्ट जो आपसे पूछा था, थीटा 90 डिग्री होगा v और a के बीच में। अगर आगे आगे जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो ये चीज और रिलेट कर पाएंगे, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो अभी अभी हमने v और a का एंगल निकाला। अब डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो आप सबको पता है कि ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो किसी भी t इक्वल टू टी टाइम में आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आप जनरल पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हो, एक्स और वाई पता है तो आप जनरल पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हो ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो जनरल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जनरल पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, जनरल पोजीशन वेक्टर अपने पास, अच्छा किस टाइम पे ये जीरो होगा ये बता दो, ये किस टाइम पे जीरो होगा, वी और ए परपेंडिकुलर होंगे कब, क्या हमेशा ही होंगे, किसी भी जनरल टाइम में वो इंडिपेंडेंट है, हमेशा ही होंगे, हमेशा ही होंगे भाई। तो अब हमें डिस्टेंस निकाल लेना है, तो डिस्टेंस का एक और रास्ता है आपके पास, आप मॉड वी को इंटीग्रेट करके कर सकते हो, है ना, आप मॉड वी को इंटीग्रेट कर दो, वहां से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। मॉड वी को इंटीग्रेट कर दो, आपको v पता चल चुका है, यहां से मॉड वी निकालो जरा। डिस्टेंस के लिए क्या बताया गया था, ds बाई डी टी, याद करिए, इक्वल टू मॉड वी, याद आ रहा है सभी बच्चों को, ds बाई डी टी इक्वल टू मॉड वी। डॉट प्रोडक्ट जीरो कैसे आया, अरे इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करो ना यार, अभी आपको वेक्टर तो पढ़ाया गया है, आप करिए, देखिए जीरो आएगा। ये साइन ओमेगा टी और कॉस और साइन इन दोनों का होगा माइनस, अरे यार ये करो, आप तो ये कर सकते हो ना, यहाँ पे कॉस और साइन ये माइनस है और इतना ही प्लस है, तो कट के जीरो हो जाएगा, ये नहीं दिख रहा है आपको, इन दोनों का डॉट लेना तो आता है, आई का आई के साथ प्रोडक्ट करिए, जे का जे के साथ, आपको वही चीज तो मिलेगी। यहां मिलेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और यहां पे मिलेगा कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, वो जीरो हो जाएगा। तो यहां से स्पीड निकाल लीजिए, तो मॉड वी ds बाई डी टी इज इक्वल टू मॉड वी, मॉड वी देखिए आपके पास क्या है, ये है वेलोसिटी। जब अच्छे क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आगे पीछे सभी चीज को यूज करने के लिए, और सब याद रहना पड़ेगा। मॉड वी क्या हो जाएगा इसका, मॉड वी जब करोगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर हो जाएगा, और इधर आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, है ना, जो कि 1 हो जाएगा, अंडर रूट, यही तो होगा मॉड। अरे इसका मॉड लोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो आपको क्या मिल रहा है यहां से, ds बाई डी टी, सीधे सीधे मिल रहा है ए ओमेगा, दिख गया। तो ds कितना आ जाएगा, ए ओमेगा, और इधर डी टी, लो 0 से s 0 से t, तो कितना इजी आंसर आया डिस्टेंस का, क्या आया, ए ओमेगा टी। चेक करिएगा सब लोग। तो डिस्टेंस अपना आ जाएगा ए ओमेगा टी। आप यही बोलते हो ना डिस्टेंस निकालना है, तो आप मॉड वी को यूज करते हो, मॉड वी इज योर डिस्टेंस, तो ए ओमेगा क्लियर है सभी को, ए ओमेगा टी।
क्लियर है सभी को? तो ये डिस्टेंस होगा। अगर आप कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आप निकाल सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? यहां देखिए, इसीलिए लोकस बताया था कि आप और समझे। यहां से ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा और हर टाइम पे ये वेलोसिटी है, इधर इसका एक्सेलरेशन होगा। आगे सर्कुलर मोशन में आप इसे और समझेंगे। और ये वेलोसिटी होगा, इन दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और डिस्टेंस जो आपसे बोला गया है ए ओमेगा टी, ये किसी टी टाइम में आपने ये डिस्टेंस, ये वाला लेंथ निकाला है, ये आर्क लेंथ निकाला है, ये आर्क लेंथ आपने निकाला है किसी टी इक्वल टू टी टाइम में। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सभी को? ठीक है। तो हमने लोकस भी निकाला, वो एक्स्ट्रा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इससे आप और समझ सकते हैं, ठीक है। इरोडोप का जैसे एक क्वेश्चन ये है, ये भी तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अरे यार, डॉट प्रोडक्ट क्यों किया? देखो इधर, इतना ऐसे क्यों पूछ रहे हो यार? आपका अधिकार है पूछना, बैगिंग क्यों कर रहे हो? दिस इज योर राइट, जस्ट आस्क योर डाउट। लेकिन थोड़ा ध्यान दो, इधर देखो, एंगल बिटवीन, दिस इज योर राइट, आप पूछ सकते हैं अपने डाउट और मैं बताऊंगा एंगल बिटवीन द पॉइंट। बट थोड़ा ध्यान दीजिए, ये देखिए, आपसे एंगल पूछा था मेरे भाई, तो कॉस थीटा ए डॉट बी, भूल गए क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही तो होता है। तो कॉस थीटा में आपको मैं ये सब चीजें बेसिक कहां से कब तक रिवाइज कराता रहूंगा, यही तो प्रॉब्लम है। ये आएगा। तो मैंने देखा कि एंगल निकालने के लिए मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, तो डॉट प्रोडक्ट ही मेरा जीरो आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है मतलब एंगल 90 डिग्री है। ये तो बहुत बेसिक बात है। आप बेगिंग क्यों कर रहे हैं कि प्लीज बता दो, आई बेग यू। ठीक है, कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। देखिए, जब अच्छे बच्चे होते हैं ना, तो अच्छे बच्चे होते हैं तब मजा आता है टीचर को भी, लेकिन रिस्पॉन्स देख के मतलब मन नहीं करता है। आगे मैं देखूंगा, अगर 2-4 क्लास और देखूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन का रिस्पॉन्स ऐसा रहेगा तो स्किप करके जेई मेंस ही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, वही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जो बाकी दुनिया करती है, मुझे लगता है वो मजबूर है, इसीलिए वो भी इसीलिए मजबूरी में करते हैं ऐसा, क्योंकि सबके बस का नहीं है सभी चीजों को मतलब इस लेवल पे जाना। अब जिस बच्चे को यही नहीं याद आ रहा है कि ए डॉट बी जीरो हो जाएगा तो वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अगर ए डॉट बी जीरो हो जाएगा तो वो परपेंडिकुलर होंगे, तो फिर उनको ये सब क्वेश्चन का क्या ही मतलब है। चलिए, ये क्वेश्चन दिया था, कितने बच्चों ने किया ये क्वेश्चन? क्योंकि इसमें मेरी मेहनत ज्यादा लगती है ना, मैं तो जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करूंगा, मेरा काम खत्म होगा यार, है ना। इसमें तो मेरा लॉस है ना, आपका तो गेन नहीं हो रहा है और मेरा लॉस हो रहा है। मैं अपना जल्दी जल्दी पढ़ा के, इजी इजी चीजें पढ़ा के, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, दोनों का काम हो जाएगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 ए पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन एंड मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट्स वेलोसिटी वेरी विथ टाइम t। उसका वेलोसिटी जो है ऐसे वेरी कर रहा है, ये दिया हुआ है। वेयर वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड हुज मॉडुलस इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड टाउ, ये टाउ लिखते हैं यूरोप में, टाउ टी को टाउ लिखते हैं जनरली। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द मोमेंट 6, 10 एंड 20। तो ये क्वेश्चन तो सबने किया होगा यार, ये क्वेश्चन, ये तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है। लगभग बन गया, लगभग का क्या मतलब, ठीक है। तो एट द मोमेंट t इक्वल टू 0
पार्टिकल लीव द ओरिजिन एंड मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करता है, वन डायमेंशन मोशन है, और उसका वेलोसिटी ऐसे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसको आपको वेलोसिटी, सॉल्यूशन देखिए, वेलोसिटी जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, वी नॉट ओपन कर दो, माइनस वी नॉट बाई टाउ इंटू टी, वह टाउ इज ए कांस्टेंट दिया हुआ है, टाउ 5 सेकेंड एक कांस्टेंट है और वी नॉट 10 है, तो ऐसे लिख दो, वी नॉट 10 है तो 10 लिख दो, है ना, तो ये 10 हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, वो ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है, तो ठीक है, वो सेंटीमीटर में आएगा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है, वी नॉट माइनस वी नॉट को लिखिए 10/5 इंटू टी, तो ये क्या क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया ऐसा, 10 माइनस 2t, सिंपल, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया 10 माइनस 2t, ठीक है, तो v आपके पास आ गया 10 माइनस 2t, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है, ये जो कांस्टेंट्स थे ना, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको दे रखी हुई है, उसको मैंने पुट कर दिया, तो आपको यहां पे v इक्वल टू 10 माइनस 2t आ गया। अब आपसे पूछा है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द मोमेंट ऑफ टाइम दिस दिस एंड दिस, तो v एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, इरोडोव के नाम पे आप अगर हुआ मत क्रिएट करिए, आपको उसके पहले आपको एक से एक क्वेश्चन कराया गया, क्या ये क्वेश्चन कितने बच्चों ने किया है, जरा कुछ लोगों ने किया है क्या, जरा कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन उनसे तो हुए होंगे, कुछ से तो हुए ही होंगे। तो यहां से आप dx बाई dt लिख सकते थे, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते, कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, dx कितना आएगा 10 माइनस 2t इंटू dt, और ये हो जाएगा 0 से x, 0 से t, क्या हो जाएगा x इक्वल टू 10, dt का हो जाएगा 0 से t, ऐसे ही तो करते हैं, -2 बाहर करिए, t dt, तो आप डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लीजिए, है ना, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इंटीग्रेट करके निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 10t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, तो ये केवल t स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है सभी को। अब आपको डिस्प्लेसमेंट कहां कहां पे पूछा है, 6 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे और 20 सेकेंड पे, पुट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, कहां कहां पे पार्टिकल लोकेट हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। और आप एक चीज देखिए, t इक्वल टू, ये भी चेक कर लिया कीजिए कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां पर था, ओरिजिन पे, तो पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ है, देखिए पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, फिर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम ही हो जाएंगे, यहां पर होगा तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यही पोजीशन भी होगा, यहां पर होगा, ये t इक्वल टू 10 सेकेंड, ये 6 सेकेंड पे निकाल लो, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे निकाल लो, ऐसे निकालते जाओ, ठीक है, फिर कम बैक भी कर सकता है। फिर आपसे पूछा है द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर पे हो वो टाइम बताना है, क्या करोगे, डिस्टेंस है वो, ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस है, हाँ इंटीग्रेशन में मैंने 0 पुट किया है, इसलिए किया है, देखो लीव्स द ओरिजिन, इसीलिए किया है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पे है, इसीलिए किया है, ठीक है, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन, इसीलिए x इक्वल टू 0 पुट किया है, ठीक है, तो चलो यहां तक आ गए। अब आप वेलोसिटी को देख के एक चीज समझ पा रहे हैं ना सभी लोग, यहां से वेलोसिटी को देखकर कि ये लीनियर फंक्शन है और डिस्टेंस निकालना है, कुछ चमका, मैंने कहा था कि अगर ये लीनियर फंक्शन है तो इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना लो, इसका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बना लो और इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल लो। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस निकालने के लिए
फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले v की एनालिसिस करो। v का ग्राफ आपको कैसा दिखता है? v इक्वल टू है 10 माइनस 2t, v इक्वल टू 10 माइनस 2t। तो आपको दिख रहा है कि यहां पर इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, या v जीरो कब हो रहा है, वन डायमेंशन मोशन कब तक होता रहेगा? जब आपका 10 माइनस 2t जीरो हो जाए, मतलब t कितना आ रहा है? 5 सेकेंड। दिख रहा है t 5 सेकेंड आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि 5 सेकेंड पे ये यहां से चला t इक्वल टू जीरो पे। क्या ये सब हम लोगों ने किया नहीं है? t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, बच्चे पढ़ नहीं रहे, मतलब t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आप लेक्चर्स रिवाइज नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे रुक जाएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वो रिटार्डिंग है, देख रहे हैं। एक्सेलरेशन इसको एक बार आप डिफरेंशिएट करिए, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी कितना आएगा? माइनस 2t। क्या दिखा आपको कि ये तो रिटार्डेशन है, इधर आपके पास a है और इधर v है भाई, तभी तो ये रुक जा रहा है 5 सेकेंड में। फिर ये लौटेगा, लौटेगा, और आपको पता है कि फिर ये यहां पर कब आएगा? यहां पे कब आएगा? t इक्वल टू जीरो पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड, और ये यहां पे जीरो हो जा रही है कब? 5 सेकेंड में। तो फिर ये यहां पर ऐसे लौटेगा, और फिर किस टाइम पे लौटेगा वो भी आप निकाल सकते हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि डिस्टेंस निकाल दो, तो पहले 5 सेकेंड तक का ये पूरा निकाल लो। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? s इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो इजिली, या s भी तो आपने निकाला हुआ है। ये देखिए, ये निकाल के बैठे हुए हो। s इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर, 5 पुट कर दो, यहां पे 5 पुट कर दो, तो आपको उस डायरेक्शन का क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो x 10t माइनस टी स्क्वायर, बहुत सारे मेथड है। x कितना था? 10t माइनस टी स्क्वायर, यही था ना भाई, 10t माइनस टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? 10t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये बताओ कि x एट t इक्वल टू 5 सेकेंड कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 माइनस 25, दैट इज 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर में थी। तो ये अपना 25 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब फिर t इक्वल टू 5 पे आपने निकाला, अगर आप डिस्प्लेसमेंट ही निकाल लो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तो क्या मिल रहा है? देखिए 100 माइनस 100, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, मतलब पार्टिकल यहीं पर आ चुका है। t इक्वल टू 10 सेकेंड पे पार्टिकल लौट कर फिर से यहीं पर आ चुका है, और ऐसे जा रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार? डिस्टेंस तो निकाल लोगे। डिस्टेंस ये s आपको पता है, इतना जाने का इतना आने का, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ 10 सेकेंड में, जीरो से चला और 10 सेकेंड में यहीं पर पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 50 इंटू, हाँ 50 बिल्कुल। तो डिस्टेंस ये 50 है, ये 25 है। तो ये सब कराया नहीं गया आप लोगों को, डिस्टेंस ये सब करना नहीं चाहिए, कराने के बाद तो करना चाहिए यार। ये सब इस टाइप के क्वेश्चन तो स्टार्टिंग से आपको कराए गए, लेकिन कोई बच्चा नहीं कह रहा है कि हाँ सर किया है। 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने आपको एक और भी रास्ता बताया था, इसका वीटी ग्राफ बना लो। कई सारे मेथड बताए थे, इसका वीटी ग्राफ बना लो। वीटी ग्राफ क्या होगा? माइनस एम एक्स प्लस सी, तो t इक्वल टू जीरो पे ये 10 होगा। फिर आपने देखा कि ये वेलोसिटी इसको जीरो कब हो रही है? 5 सेकेंड पे, ठीक है। और फिर ये एक्स्ट्रा और 5 सेकेंड ऐसे चला, 10 सेकेंड पे ही पूछा था आपको, तो ये 10 सेकेंड हो गया। तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये हो जाएगा 10। ये दोनों एरिया, एक पॉजिटिव एरिया एक नेगेटिव एरिया, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। बट डिस्टेंस के लिए क्या बताया था? इसका मॉड वी वर्सेस टी ग्राफ बना लो। मॉड वी वर्सेस टी ग्राफ भी बता चुका हूं, इसको ऊपर कर देना होता है ऐसे,
तो ये मॉड वी वर्सेस टी ग्राफ बन जाएगा, और इसका जो एरिया होगा वो डिस्टेंस दे देगा, एरिया इसका जो होगा वो डिस्टेंस दे देगा। यही तो बताया था, आप यहां से भी कर सकते थे। तो ये सब कुछ बताया हुआ है, उसके बाद भी एक दो बच्चों ने बोला कि मैंने किया है। क्लियर है? तो भाई थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो तुम लोग, है ना, अभी से ऐसे हार मत मानिए, ठीक है। आप लोगों को कितना टाइम भी मिला था, लेक्चर्स को रिवाइज करो, लेक्चर के क्वेश्चंस देखो, उसके बाद क्वेश्चंस करो, स्ट्रगल करो। डीपीपी साथ में, डीपीपी सॉल्व करते जाइए, बेसिक है वो, उसको पहले सॉल्व करिए, ठीक है। और बाकी जो अच्छे क्वेश्चन है मैं क्लास में करा रहा हूँ आपसे, हो चाहे ना हो कोई बात नहीं है, आप उसको नहीं भी हो रहा है तो यहाँ सीख लीजिए और फिर उसको घर में फिर से करिए, जिससे इस टाइप के क्वेश्चन अपने से करने लगे आप, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे मैं कल जो है, बाकी आप करते रहिएगा, क्वेश्चंस की लिमिट नहीं है। नेक्स्ट टर्न पे मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है। कुछ और चीजें बतानी है इसमें, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए।